कड़वा होता है। अगर आप में कड़वा सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो कृपया ये कार्यक्रम ना देखें। जश्न गद्दार। जी हां, आज का हमारा हैशटैग है जश्न गद्दार, यानी कि गद्दारों का जश्न। भारत की हार में गद्दारों का जश्न, पाकिस्तान की जीत में गद्दारों का जश्न। ये गद्दारी तो हैं जो पाकिस्तान की जीत का जश्न मना रहे हैं। भारत की हार, बिलों से निकले गद्दार। भारत मैच क्या हारा, भारत में छिपे पाकिस्तानी गद्दार अपने अपने बिलों से बाहर निकल आए। भारत में पाकिस्तानी पटाखे फूटने लगे। ये देखिए आप तस्वीरें, पार्टी हो रही है, ये पार्टियां हो रही है पाकिस्तान की जीत की, भारत की हार की। जिन्ना गैंग, ये जिन्ना गैंग जश्न में डूब गई और ऐसे जश्न मनने लगा जैसे कई सालों की मन्नत पूरी हो गई है। जी हां, भारत में पाकिस्तानी पटाखों का आवाहन जानते किसने किया था? अगर भारत में पाकिस्तानी पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आपको लग रहा है, हैरानगी हो रही होगी कि यह कैसे हो सकता है कि भारत की हार और पाकिस्तान की जीत पर भारत में पटाखे। तो इसका आह्वान करने वाला है पाकिस्तान का शेख चिल्ली मंत्री, जिसने इसे इस्लाम की जीत बताया। और कल पाकिस्तान के मंत्री शेख रशीद, इसका नाम है, शेख चिल्ली मंत्री है, इसने कहा कि दुनिया भर के मुसलमान, भारत और पाकिस्तान के मुसलमान इस्लाम की जीत का जश्न मनाए। ये क्रिकेट में पाकिस्तान की जीत नहीं, इस्लाम की जीत हुई है और भारत के कुछ लोगों ने उसे बिल्कुल भी निराश नहीं किया। पाकिस्तान के कमेंटेटर ने क्या कहा? क्रिकेट नहीं, कुफ्र, यानी कि इस्लाम को ना मानने वालों की हार हुई है। ये कमेंटेटर कह रहे हैं कि कुफ्र हार गया। और अब इसी को लेकर दुनिया के मुसलमान साथ आए, भारत पाकिस्तान के मुसलमान साथ आए। यही नहीं, आज महबूबा मुफ्ती भी भारत के गद्दारों के समर्थन में आ गई। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पाकिस्तान की जीत सेलिब्रेट करने वालों के खिलाफ गुस्सा क्यों है, पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने से आपत्ति क्यों होनी चाहिए। ध्यान रखिए, भारत की हार का जश्न मनाने वाली ये वही सोच है जो पुलवामा हमले का जश्न मनाती है, जो उड़ी हमले का जश्न मनाती है और दंतेवाड़ा में जवानों की शहादत का जश्न मनाती है, और अब भारत की हार का जश्न मनाती है। ये स्लीपर सेल है। भारत की हार पर सिर्फ गद्दार खुश नहीं है, कांग्रेस पार्टी के नेता भी पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाकर भारत का मजाक बना रहे हैं। कांग्रेस को भी लगता है कि मैच में हार भारतीय क्रिकेट टीम की नहीं, मोदी सरकार की हुई। यानी कि आप भारत पाकिस्तान मैच को अगर खेल भावना से देख रहे हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मानते हैं, लेकिन भारत में छिपे पाकिस्तान के एजेंट स्लीपर सेल ऐसा नहीं मानते हैं। तो सवाल क्या है? आज के देश नहीं झुकने देंगे के सवाल यह कि जो पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाए वो भारतीय कैसे हो सकते हैं? क्यों ना कहें ये देश के गद्दार हैं, क्यों ना कहें ये पाकिस्तान के स्लीपर सेल है, क्यों ना कहें कि इन पर शक भी करना चाहिए और इन तमाम लोगों पर नजर भी रखनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। मेरे साथ एक बड़ा पैनल है इस पर बात करने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा सांसद है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो मेरे साथ होंगे। अहमद अयाज साहब कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, कश्मीर की एक आवाज़ हैं, वो मेरे साथ होंगे। वो मेरे साथ हैं, मेरे साथ इरफान हाफिज लोन, तौसीफ शाह, एक बड़ा पैनल। लेकिन पहले अहमद अयाज साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। गद्दारी तो है, लैपटॉप से कनेक्टेड है? नहीं, फोन से। अहमद अयाज जी, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? नहीं, ऑडियो में कुछ डिफिकल्टी आ रही है, कुछ डिफिकल्टी है ऑडियो में शायद। इफ यू कैन, आपकी आवाज आ रही है? आप बोलिए अहमद अयाज। ये हाँ, गद्दारी तो है। बोलिए आपका क्या? जी जी, मेरा सवाल ये इनको गद्दार कहूं ना मैं, ये गद्दारी तो है जो पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाए, भारत की हार पर जश्न मनाए, ये गद्दारी तो है। अहमद भाई, अमन, मुझे लगता है कि इसको सिर्फ एक दो टीमों के दरमियान एक खेल से महदूद रखना चाहिए। और दो टीम के दरमियान जब कोई खेल खेला जाता है तो एक हारता है, एक जीतता है। तो बहुत सारे ऐसे बहुत सारे वाक़ात, कम वाक़ात हैं जहां ये कहीं टाई हुआ हो, और जो भी टीम जीतता है तो नेचुरली उसका वो जश्न हो ही जाता है। अलबत्ता यह है कि जो हारता है तो उसको भी इनकरेज करना चाहिए, लेकिन इट इज देयर कि जो भी टीम जीतता है उसके लिए जश्न किया जाता है। अब ये आपका मसला हो सकता है भी कश्मीर में ही क्यों, यह हो सकता है। मैं ये कहूंगा इसके बारे में, कश्मीर एक छोटी जगह है,
कश्मीर ऐसा कोई फास्ट लाइफ वाला इलाका नहीं है। ये बहुत ही शांत इलाका है और लोगों के पास कोई इतना एक्टिविटी नहीं है बच्चों के पास करने के लिए। कोई खेल के मैदान इतने नहीं है, लोग खेलते नहीं है, स्कूल नहीं जाते। इसलिए उनको एक खेल नजर आया, उसके ऊपर उन्होंने अगर जश्न किया भी होगा तो मुझे नहीं लगता कि इसको किसी और एंगल से देखना चाहिए या कोई सियासत इस पर खड़ा करनी चाहिए। जहां तक महबूबा मुफ्ती का ताल्लुक है, महबूबा मुफ्ती को भी चाहिए कि वो इसके ऊपर सियासत ना करे और बीजेपी को भी चाहिए कि वो इसके ऊपर सियासत ना करे। इसको सिर्फ दो टीम्स के दरमियान एक गेम, किसी का हारना किसी का जीतना, और उसी तक महदूद रखना चाहिए, न कि इससे और कोई जो कह रहे हैं ना, मतलब निकाला जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं अहमद अयाज। लेकिन ये सिर्फ क्रिकेट होता तो ये जश्न ना बनता। जब पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं कि इस्लाम की जीत हुई है, जब वहां पर कमेंटेटर कह रहे हैं कि कुफ्र हार गया, और दुनिया भर के इस्लाम के मानने वालों इस्लाम का जश्न मनाओ, सड़कों पर आओ, भारत के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान, तो फिर वो जो लोग सड़कों पर आ रहे हैं वो तो उस शेख चिल्ली मंत्री को सही साबित कर रहे हैं ना। गलत बात है, ये एक गेम है, इसको इस्लाम के साथ जोड़ना, इसको हिंदू के साथ जोड़ना, इसको पाकिस्तान के साथ जोड़ना या हिंदुस्तान के साथ के जोड़ना, मुझे लगता है ये सारा सियासत है और गलत बात है। ये एक सिर्फ गेम है दो टीम्स के दरमियान, वो टीम्स कोई भी हो सकता है। लेकिन भारत के हारने पर जश्न मनाने वाले गद्दार क्यों नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को जो इसके ऊपर जश्न मनाए, कोई भी हो सकता है, उनको गद्दार कहना मुझे नहीं लगता कि ये सही और जायज। क्यों लग रहा है आपकी बातों से आपने भी मतलब भारत की हार में आपको ज्यादा दुख हुआ नहीं है? आपकी बातों से ऐसा लग रहा है। नहीं, ये इस पर भारत और पाकिस्तान की बात मैं दोबारा करूं, मुझे लगता है कि इसको दो टीम्स के दरमियान, ये तो अब चलो ठीक है, एक टीम हिंदुस्तान का था, एक टीम पाकिस्तान का था, लेकिन इसको हम दो टीम्स के दरमियान एक गेम तस्वीर करेंगे। एक टीम ने हारा, एक टीम ने जीता। जिसने जीता उसके ऊपर जश्न हो गया, और जिसने हारा उसके ऊपर एनकरेजमेंट की बात करनी चाहिए। कल को वो भी जीत सकते हैं, तो इसको मुझे नहीं लगता एक ऐसा परमानेंट इशू बनाना चाहिए कि एक बार हार गया हिंदुस्तान तो अब हार ही जाएगा। कल को हिंदुस्तान जीत भी जाएगा तो इसका मतलब है जश्न नहीं मनाया जाएगा, उस वक्त भी जश्न मनाया जाएगा। बार ये होता है कि फिर बुरा लगता है जब पाकिस्तान से जोड़ा जाता है, फिर बुरा लगता है जब भारतीयता पर सवाल उठाए जाते हैं, फिर बुरा लगता है जब राष्ट्रीयता पर सवाल उठाए जाते हैं। जब पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाएंगे, ढोल नगाड़ों के साथ थाप पर पटाखे फोड़े जाएंगे, फिर पाकिस्तानी कनेक्शन, फिर पाकिस्तानी कहने पर बुरा नहीं मानना चाहिए ना, या ना? आप मुझसे पूछ रहे हैं, राइट? अब मैं आपको जवाब देती हूँ। आप पाकिस्तान के साथ जश्न मत कीजिए, चलिए हम विराट कोहली के लिए जश्न करते हैं। क्या कैप्टनसी की, इतनी लाउजी कैप्टनसी। ऋतुराज को नहीं लिया, हर्षल को नहीं लिया, इतने बेकार जो फॉर्म में नहीं है उनको लिया टीम में, या पता नहीं ओवर कॉन्फिडेंस थी या मैच फिक्सिंग थी, मगर एक्चुअली सबसे बड़ा ट्रेटर इंडिया का तो वही निकला। कितनी उम्मीदें थी, पहले चैंपियंस ट्रॉफी हारा, फिर ये हारा। अरे हम नेशनलिस्ट मुसलमानों को चांस तो दो कि हम भी पटाखे उड़ाएं। अब 370 ये जब से 370 गया 2019 से, भाजपा की गवर्नमेंट जब से, तब से 2 मैचेस हुए हमारी पाकिस्तान के साथ, दोनों हार गया। हमें भी तो चांस दो कि हम नेशनलिस्ट मुस्लिम्स भी हैं इस देश में, और मैं आपको कुछ बता रही हूँ, ये देखिए। नहीं, हमें मतलब आपको ही तो रिप्रेजेंट कर रहा था उड़ाने के लिए, चांस तो दो। हर बार जब भी मौका मिलता है ये पैसों, या ना आपके कहने का क्या मतलब है? हमें मतलब वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी इंडियन क्रिकेट टीम। सॉरी, विराट कोहली पाकिस्तान के लिए खेल रहा था, ये पांड्या पाकिस्तान के लिए खेल रहा था, या ना? क्या आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे विराट कोहली इंडियन क्रिकेट टीम? मोहम्मद शमी पाकिस्तान के लिए खेल रहा था। जाके पहले उनको क्वेश्चन कीजिए जिन्होंने मिलियंस ऑफ इंडियंस का हार्ट दिल पता है आप क्या बोल रही हैं? और क्या हम क्या इतने बेवकूफ हैं, हमें समझ नहीं आती बात? हर किसी का पैसा लगा हुआ था इंडिया पे, बैटिंग की भी दुनिया होती है, हम सबको पता है, मुल्लू नहीं बैठे यहाँ पे, सबका पैसा लगा हुआ था इंडिया पे। तो इन्होंने बड़े ओवरनाइट ये लोग माला माल हो गए। अब बोलो एजुकेशन, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बोलो कि जाके ढाबा मारे उनके घर में। अच्छा, इसलिए पाकिस्तान की जीत पर जश्न मन रहा है क्योंकि बैटिंग लगी हुई थी, मैच फिक्स था, या ना? ये आपने अलग एंगल दिया है। आप ये कह रही हैं क्योंकि मैच फिक्स था इसलिए ये लोग पाकिस्तान के दीवाने हुए जा रहे हैं इंडिया में, इसलिए लोग जश्न मना रहे हैं। गद्दार, ये गद्दार बिलों से इसलिए निकले हैं। अमन, एक बात बताओ, जो अफगानिस्तान से हारती है टीम, वो इंडिया से कैसे जीत सकती है? वो भी वन मैन आर्मी। आज मैं नेशनलिस्ट होके बोलती हूं, खेल है, या ना? वो खेल है, वो खेल है, खेल है, वो खेल है, वो ये खेल नहीं है, जो टीम ये खेल है क्रिकेट का। लेकिन जो इस वक्त देश में हो रहा है वो खेल नहीं है, या ना? एक मिनट समझिए, आप एक मिनट समझिए, इस चीज को समझिए कि ये आप एक काम करिए, वो खेल है, लेकिन ये जो इस वक्त हो रहा है इंडिया में वो खेल नहीं है।
और ये जो अभी फोटो पाकिस्तान खींच के रही है स्लीपर पाकिस्तान सेल के साथ। गद्दार निकलकर सामने आ रहे हैं ना बिलों से, सबसे बड़े ये गद्दार खेल जो नहीं है या ना, वो सबसे खेल है बड़े हार जीत है गद्दार- उसमें, ओहो, वो हार जीत सबसे लगी बड़े रहती है। गद्दार, सबसे बड़े गद्दार इंडियंस का दिल तोड़ के पाकिस्तानियों के साथ फोटो ही खींच रहे हैं, पहले उनको पकड़िए। वो झूठ खेल झूठ भावना करके है, वो बोले, पाकिस्तान पिच भावना है, खराब क्या थी, तुलना ये कर रही है खराब अनाप, था। क्या हो गया आज आपको? वो हम खेल तो- भावना है, हम वो तो- स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, अच्छा अच्छा, इस तरह वो से कोई खेल बात भावना नहीं है, ये जो जिन्ना वाली कैसे भावना है, ये जो पाकिस्तान टीम भावना है। जो टीम यूके से जीतती आप है, खेल जो भावना टीम और ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान जीतती है, वो पाकिस्तान भावना से की हार रही है, तुलना जिसका कर रही है। कोई इतने सालों से तो उन्होंने खेला ही नहीं। आप एक शब्द कोई नहीं भी बोल रही है और ना, क्या हो ऊपर से गया आज कोई आपको? practice आप भी नहीं बताइए, थी। जो अब पाकिस्तान की अफगानिस्तान जीत से पर हार के आए जश्न थे मना रहे हैं, और इंडिया को हरा दिया। आप क्या भी हम पटाखे बेवकूफ लेकर बैठे हैं, बैठी हमें नहीं हैं। पता क्या चल रहा है। एक ये मिनट, मत बोलिए याना, आप, जिसने याना, एक्चुअली याना, इंडियंस को मेरे धोखा साथ दिया सुधांशु उनको त्रिवेदी पूछिए भी जुड़ गए कि क्यों धोखा दिया। सुधांशु त्रिवेदी भी मेरे साथ है। याना एक मिनट, मैं आ रहा हूं आपके पास। याना, आप भी पटाखे लेकर बैठी है, मुझे नहीं पता आप किस लिए पटाखे लेकर बैठी है, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी ये गद्दारी तो है, मैं इनको गद्दार नहीं कहूंगा तो मैं क्या कहूंगा? ये गद्दार हैं, स्लीपर सेल है, मतलब भारत की हार, बिल से निकले गद्दार। कभी कभी हारना भी अच्छा होता है, अपने परायों का फर्क समझ में आता है ना। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, जो ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि खेल भावना के कारण कोई टीम किसी को भी सपोर्ट कर दे, तो मैं अहमद अयाज साहब को याद दिलाना चाहता हूं, कोई जरा घटना बताइएगा जिसमें भारत की जीत पर भी ऐसे पटाखे बजे हों और खूब श्रीनगर में आतिशबाजी हुई हो। अभी ओलंपिक में हमने बहुत सारे मेडल जीते, कितने पे आतिशबाजी हुई? तो ये पूरी तरीके से समझ में आता है कि हकीकत में खेल क्या है। और मैं याद दिला देना चाहता हूं, लोगों को शायद याद नहीं होगा, हम लोग तो बहुत बच्चे थे, 1983 के वर्ल्ड कप के बाद जब वेस्ट इंडीज की टीम भारत आई थी, जिसने 6 टेस्ट मैच और 5 वनडे खेले थे, उसमें एक वनडे श्रीनगर में भी था। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच के मैच में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगे थे और इंडियन टीम की इतनी हूटिंग की गई, इतना डिस्टर्बेंस किया गया कि मैच बीच में रोक दिया गया था। वो किसके लिए हो रहा था भाई? वो स्पोर्टमैन स्पिरिट थी, वो शुरुआत थी, वहां से बीजारोपण हो रहा था जो बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचा। उस जमाने की सरकारों से लेके आज तक सब ये सोचते रहे हमारी सियासत चलती रहे, जहर का बीज भी बोया जा रहा है तो क्या फर्क पड़ता है। और अमन जी, खेल सिर्फ खेल का नहीं है, खेल तो बड़ा गहरा है। ये वही खेल है, उनको नजर आ रहा उन लोगों को कि इसमें क्या बुराई है, जिनको बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान दिखता था, जिनको अफजल में हालात का मारा दिखता था, जिनको याकूब मेनन की फांसी में जुडिशियल किलिंग दिखती थी, जिनको हाफिज में साहब दिखता था, जिनको ओसामा में जी दिखता था, जिनको जाकिर नायक में शांति का मसीहा दिखता था, जिनको इशरत जहां में बेटी दिखती थी, उनको इन पटाखों में कोई बुराई नहीं दिख रही है। तो इसलिए नजरें किसकी हैं और नजरें कहां पर हैं, ये देश की जनता बहुत समझदार है और वो पूरी समझदारी के साथ समझकर उचित मौके पर जवाब देगी। इतना नजरें कहां हैं? कोशिश नहीं मैं एक करनी शेख चाहिए। रशीद का आप बयान ये सुनाऊं मत- त्रिवेदी जी, फिर मैं आपके पास आता हूं। वो जो शेख चिल्ली मंत्री है जो कह रहे हैं इस्लाम की जीत हुई है, और जिसको सही साबित किया यहां के कुछ लोगों ने, मैं कड़वी बात बोल रहा हूं, कड़वा सच ये है कि उस शेख चिल्ली, पाकिस्तान के शेख चिल्ली मंत्री के बयान को सही साबित किया यहां के कुछ लोगों ने सड़कों पर निकलकर जश्न मनाकर। उसने कहा यह इस्लाम की जीत है, कुफ्र हार गया। और आप सुन लीजिए एक बार, सबसे पहले शेख रशीद को सुनिए, फिर मैं अहमद भाई आपके पास आऊंगा। हमारा फाइनल आज ही था और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। अहमद अयाज, मुझे दुनिया बताइए भर के कल को, मुसलमान, भारत के हिंदुस्तान- मुसलमान, सुन कल- लीजिए एक मिनट मेरी बात अहमद भाई, जो भारत में है वो भारतीय पहले है, धर्म से पहले देश। मैं ठीक कह रहा हूं? आप भी मानते हैं ये चीज? फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आप मानते हैं धर्म से पहले देश, पहले भारतीय बाद में कश्मीरी? ठीक, भारतीय बाद में मुसलमान बाद में कश्मीरी, पहले भारतीय हम सब। आप भी भारतीय, मैं भी भारतीय, सुधांशु त्रिवेदी। फिर मैं आगे बढ़ूंगा सवाल के अगले पड़ाव में। आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? अहमद अयाज, ये मेरी आवाज जवाब- आप तक पहुंच रही है? मेरे से सवाल है। हाँ, मैं क्या अहमद सवाल अयाज क्या आपसे है? पूछ रहा हूं, धर्म से ऑडियो पहले में देश, कुछ हुआ है। पहले हम सभी भारतीय हैं, बाद में कश्मीरी, बाद में कुछ और। ठीक, पहले हम भारतीय हैं। बिल्कुल ठीक, मानते हैं चीज? नहीं, ठीक है, हम रहते हैं भारत में, उसमें भी नहीं, आप नहीं मानते। नहीं, आप नहीं मानते, मतलब पहले भारतीय, क्या, धर्म नहीं, से मतलब पहले देश, हम मानना पहले क्या? भारतीय, बाद में पंजाबी, बाद में कश्मीरी, बाद में मुसलमान, बाद में हिंदू, पहले हम सब भारतीय हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ? मुसलमान, भारतीय हिंदू, भारतीय सिख, नहीं ये नहीं सही नहीं बात नहीं है। नहीं 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 नहीं, यही है, यही वो सोच है। यही एक मिनट रुकिए अहमद भाई,
आप पहले भारतीय हैं, बाद में मुसलमान हैं। मैं पहले भारतीय हूं, बाद में कुछ और पंजाबी हूं, सिख हूं, कश्मीर कुछ भी हूं। ये कह रहा हूं मैं। वहां मैं इत्तेफाक नहीं करूं। कोई भी धर्म सबसे ज्यादा होता है, कोई भी धर्म इंसान का पहले होता है, बाद में ये बाकी देखिए, चीजें। ये कोई भी ये वो यहाँ, सोच इसे है। कोई भी इत्तेफाक इसीलिए यहां पर कुछ मुसलमान पाकिस्तान में इस्लाम की जीत पर सड़कों पर निकल रहे हैं। अहमद भाई, ये आपने नहीं अमन, मैं क्लियर कर दूं, अमन वो गलत है। किसी गेम को मुसलमान के साथ या हिंदू के साथ मुंसलिक करना गलत बात है। ये लोग सड़कों पर क्यों निकल रहे हैं? मुझे एक वजह बता दीजिए अगर मैं गलत हूं। अहमद भाई, अगर मैं गलत हूं, मुझे एक वजह बताइए, ये गद्दार सड़कों पर क्यों निकल रहे हैं? ये कहा है, गलत कहा है। चलिए ठीक है, गलत के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। ये एक गेम है, एक ग्राउंड में खेली जाती तो है। ये क्यों निकल रहे हैं सड़कों पर? ये गद्दार पाकिस्तान पाकिस्तान के समर्थन में क्यों निकले हैं? बताइए, एक वजह बताइए, एक वजह। धर्म की वजह से निकले हैं? नहीं, एब्सोल्युटली नो। इसका धर्म के साथ जोड़ना बहुत गलत बात। तो फिर क्यों निकले ये लोग? फिर ये गद्दार क्यों आए बिलों से बाहर? मैं बताऊंगा क्यों आए? इसको धर्म के साथ जोड़ना, गेम को धर्म के साथ जोड़ना बहुत गलत बात है, गलत बात है और गलत बात है। अहमद भाई, ये लोग सड़कों पर क्यों आए गद्दार? फिर एक वजह तो बताइए। ये धर्म की वजह से आए हैं? तेरा मेरा रिश्ता क्या, वो जो कहानी है पूरी दुनिया में, उसी लिए लोग आए हैं सड़कों पर। अमन, अगर आप कश्मीर की बात कहोगे, जैसे मैंने कहा कि कश्मीर में कोई इतनी ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, एक छोटी सी जगह है और यहाँ कोई फास्ट लाइफ नहीं है। आजकल बच्चे स्कूल भी नहीं जाते, घरों में बैठे रहते, कोई इतना काम दाम भी है नहीं। यहाँ एक शांत जगह है उस लिहाज से। अब उनको एक मौका मिला खेलने का, जश्न मनाने का, जो मैं मानता हूँ वो वही है और कुछ नहीं इसके दाएं बाएं, तो जो मैं मानता हूं। आप अगर मुझे समझा पाए, क्योंकि मैं याना के पास जाऊंगा, जो पहले भारतीय है भाई वो तो जश्न नहीं बनाएगा। जिसके लिए देश से पहले धर्म है तो वो इस्लाम की जीत का जश्न मनाएगा और शेख चिल्ली को सही साबित करेगा। एक कमेंटेटर कह रहा है कुफ्र हार गया, पाकिस्तान का खिलाड़ी कह रहा है अल्लाह का फजल है, और इसीलिए सारे निकल रहे हैं। मैं अमन जी बड़ी मजेदार बात बताना चाहता हूं। यह आलमे इस्लाम की नुमाइंदगी करने की जो पाकिस्तान की छटपटाहट है, उसमें जाकर वो ये बोल गए कि यह आलमे इस्लाम की विजय थी, कि फतेह थी। अरे जनाब, उस खेल के लिए बोला पूरे आलम में कोई टीम जिसमें खेलने को तैयार नहीं पाकिस्तान में। मेरे ख्याल से यहां बैठे हुए कोई भी व्यक्ति बता नहीं पाएगा कि आखिरी बार पाकिस्तान में मैच कब हुआ था। मतलब जहां पूरे आलम की टीम कहती है अरे जान जहमत तो फंस जाएगी जिस दिन पाकिस्तान में चले गए, वो कहता आलमे इस्लाम की फतेह हमारी पे हो गई। और आलमे इस्लाम पे ये मुल्क कितना नाकारा और बेगैरत है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। ये तो इस्लामिक बंधुत्व के नाम पे बना था ना, इसीलिए राजधानी का नाम इस्लामाबाद रखा था। फिर ये ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली मुसलमानों के साथ जो किया वो इस्लाम की खिदमत थी। जो बलूच मुसलमानों के साथ कर रहे हैं वो इस्लाम की खिदमत है। जो पश्तूनों के साथ कर रहे हैं, जो सिद्धियों के साथ कर रहे हैं, जो मुहाजिरों के साथ कर रहे हैं, वो इस्लाम की खिदमत है। जनाब, ये जो मंत्री बोल रहे हैं ना, ये वही था जिसने कहा था पाव पाव भर के बम बनाए। इसी पाकिस्तान ने 1965 की वॉर का नाम रखा था ऑपरेशन ग्रैंड इस्लाम, और उसके बाद हार गया तो वो इस्लाम की पराजय हो गई। 1998 में भारत के परमाणु विस्फोट के बाद 28 मई 98 को जो पाकिस्तान ने विस्फोट किया उसको नाम रखा इस्लामिक बम, और कहा था वो पौवा ही पौवा भर का है। भारत में तो हाइड्रोजन बम, अगर आप बता दे, मैं बहुत कंफ्यूज हूं। मुझे एक मिनट में आ रहा हूं, अहमद भाई आ रहा हूं। त्रिवेदी जी, आप मुझे समझाइए, ये जो भारत की हार बिलों से निकले हैं गद्दार, ये लोग क्यों निकले हैं? ये लोग क्यों निकले हैं मुझे ये बताइए। एक मिनट आ रहा हूं, अहमद भाई आ रहा हूं, अहमद भाई आ रहा हूं, अहमद भाई आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं, आपको पूरा समय दूंगा अहमद भाई, मुझे एक मिनट। त्रिवेदी जी, मैं जो कहना चाह रहा हूं, ये गद्दार क्यों निकले हैं? मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, हाँ बताइए। ये मैं जो कहना चाह रहा हूं कि जो पाकिस्तान की मस्त सुदा शिकस्त खुरदार जो जहनियत है, उसको डिफेंड करने की जरूरत क्या है भाई? मैं तो ये बात कहना चाहता हूं। अरे पूरे आलमे इस्लाम की बात करो तो आलमे इस्लाम में डॉक्टर अबुल कलाम से बड़ा साइंसदान पैदा हुआ कहीं? वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ। बताइए किसी में औकात है? अरब अरेबिया, इराक, सीरिया, लीबिया कोई पैदा हुआ तो बताइए। आज तक मुसलमानों में एक ही व्यक्ति को साइंस का नोबेल पुरस्कार मिला है फिजिक्स का, वो है डॉक्टर अब्दुल समद। वो जो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, पाकिस्तान के नागरिक थे, उनको पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने बाकायदा प्रस्ताव पारित करके कह दिया है अहमदिया है, मुस्लिम नहीं है। अरे आलमे इस्लाम की इससे बेइज्जती करवाने वाले लोग आज आकर एक क्रिकेट मैच में कहते हैं जिस मैच को खेलने के लिए कोई उनके यहां तैयार नहीं है, तो मैं मानता हूं उनकी जहालत पे हंसना चाहिए, ना कि उनकी इस बेहूदगी को डिफेंड करना चाहिए। या ना आप बोलिएगा, उससे पहले आप अहमद भाई जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं
त्रिवेदी जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बड़े इंटेलेक्चुअल है और बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, लेकिन उनको भी मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई ये माइंड सेट की बात है कि आप किस चीज को किस एंगल से देखोगे। जहां तक गेम का मामला है, ये पॉलिटिकल क्लास है जो इसको सियासत से जोड़ता है या कोई मजहब से जोड़ता है, तो वहीं वो गलती कर बैठते हैं। मुझे बताइए, विराट कोहली ने भी कल इनकी मुबारकबाद करी, तो उसको क्या कहेंगे कि सर वो उन्होंने खेल भी भावना गलती है। और उन्हें भी गले इनका में लगा पाकिस्तान दिया। भावना तो है। हिंदुस्तान क्या में भी तुलना बहुत सारे कर रहे ऐसे हैं लोग हैं जिन्होंने मुबारकबाद दे दिया। तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि हर एक गद्दार है या हर एक इसके पाकिस्तान के समर्थन में है। ये अगर समर्थन में है, ये गेम के जीतने के समर्थन में कोई बात किया हो, कोई जश्न किया हो, मुझे नहीं लगता कि ये माइंड सेट इंसान को ऐसा होना चाहिए कि जो किसी चीज को अपने अंदाजे से देख ले। इसको सिर्फ गेम के अंदाजे से देख लो और गेम ही के लिए ही इस चीज को रखो। तो गेम में तो इंडिया हारा है, तो फिर इंडियन क्यों जश्न मनाएगा? भाई गेम, आप इसमें- एक मिनट याना, एक मिनट, मेरे को बहुत जरूरी है। गेम में तो इंडिया हारा है, तो कोई इंडियन जश्न क्यों मनाएगा जब तक के लिए उसकी भारतीयता से पहले उसका धर्म नहीं होगा? अहमद, मैं यही बता रहा हूं ना, आप इसको इंडिया और पाकिस्तान का मसला मत बनाइए, आप इसको सिर्फ गेम बनाइए दो टीमों के दरमियान। वो टीम कोई भी हो बहुत सकता है। आसान है और भाई। अगर ना, हाँ, अगर पाकिस्तान में भारत की जीत होती और वहां पर ऐसा जश्न होता ना, तो बाजवा की आतंकी सेना अब तक कहां पहुंचा चुकी होती उसको। ये हम लोग हैं जो अब ये टू मच उनका डेमोक्रेसी mindset कह हो लीजिए, सकता है। अभिव्यक्ति की आजादी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, यहां सब हम अलाउ करते हैं सेकुलरिज्म के चक्कर में। अगर भारत की जीत पर पाकिस्तान में ऐसा जश्न होता तो आतंकी बाजवा की सेना आकर उसको घर से उठाकर जहन्नुम पहुंचा चुकी होती। लेकिन हम सेकुलरिज्म का साइनाइड चाट रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। हमारे यहां सब अलाउड है। ये टू मच डेमोक्रेसी के चक्कर में सब अलाउड है। ये पाकिस्तान के स्लीपर सेल, ये गद्दार आके सड़कों पर निकलते हैं भारत की हार पर, और हम चुप रहेंगे। खेल भावना है, खेल भावना। या ना आप बोलिए। या ना, अहमद अली फैयाज साहब को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट इनको मैं एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ। वन क्वेश्चन टू यू सर। जब इंडिया यूके से हारती है, कभी इंग्लैंड से हारती है, क्या आपने देखा इंडियन में क्रिश्चियंस Yes. पटाखे फोड़ रहे हैं या जश्न मना रहे हैं? चलिए वो छोड़िए, बांग्लादेश भी डेमोक्रेसी है। जब इंडिया बांग्लादेश से जीतती है, क्या आपने देखा बांग्लादेश में हिंदू पटाखे उड़ा रहे हैं या जश्न मना रहे हैं? तो ये किस तरह की डेमोक्रेसी है सर हम लोगों की? इसका जस्ट इतना ही जवाब दीजिए। इनका कलेजा कैसे नहीं फटता जब इंडिया हारती है? हाँ, ट्रेटर्स हैं हमारे बीच, वो ट्रेटर्स हैं जो इंडियन क्रिकेट टीम में इस वक्त खेल रहे हैं। खुद तो अपना पैसा खा के निकल गए, या हिंदू मुसलमानों में इन्होंने राइट्स कर दिए। यहाँ पे न्यूज डिबेट्स में हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन बस इस चीज का जवाब दीजिए, बांग्लादेश में हिंदूज क्यों नहीं जश्न मनाते जब इंडिया बांग्लादेश से जीतती है? या जब इंडिया यूके से हारती है तो यहाँ के क्रिश्चियन क्यों नहीं जश्न मनाते? बस इसका मुझे जवाब दीजिए। आए ना, गलती वहीं पर है कि हम एक चीज को गलत बाइंद्रिकुलर से देख लेते हैं। हम सियासत को सियासत के अंदाजे से नहीं देखते। अगर कोई सियासी मसला हो तो हमको चाहिए कि वो उसको सियासत से देख ले। अगर गेम है तो उसको गेम ही से देखे, चाहे किसी ने भी किया हो, चाहे बांग्लादेश में किया हो या पाकिस्तान ने किया हो या वेस्ट इंडीज ने किया हो या ऑस्ट्रेलिया ने किया हो। जो भी ऐसा कोई गलत तरीके से इस चीज को देखता है तो वो गलत करता है। मैं वही कहने जा रहा हूं, वेस्ट इंडीज पे हारने पर कब जश्न हुआ? ये पाकिस्तान से हारने पर ही जश्न हुआ ना। याना जो पूछ रही हैं, बांग्लादेश से हारने पर यहां किसने जश्न मनाया? वेस्ट इंडीज से हारने पर किसने जश्न मनाया? इंग्लैंड से हारने पर? ये पाकिस्तान के हारने पर ही ये कुछ जिन्ना गैंग के लोग जो यहां पर बच गए थे 47 में, जिनकी ट्रेन छूट गई थी, वो यहां पर जश्न मना रहे हैं। लेकिन त्रिवेदी जी, आपसे भी एक शिकायत है। आप लोगों से शिकायत यह है कि ऐसे लोगों को ना कोई स्ट्रांग मैसेज नहीं दिया जाता। यहां अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इन लोगों को खुली छूट दी जाती है। यहां जो जय श्री राम या भारत माता की जय बोलता है ना, उसको जेल में डाला जाता है। जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता है या पाकिस्तान के जीतने पर जश्न मनाता है ना, उसको अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर छोड़ दिया जाता है। सुधांशु त्रिवेदी। यस, वेरी गुड। सुधांशु त्रिवेदी, उसके बाद मैं इरफान हाफिज लोन आ रहा हूं। अमन जी, जो आपने कहा आपकी बात बिल्कुल जायज है, मगर उसके साथ इस फैक्ट को भी देख लीजिए। जब से 5 अगस्त 2019 से जब से कश्मीर, जम्मू कश्मीर सेकुलर हुआ है, क्योंकि उससे पहले सेकुलर नहीं था, क्योंकि संविधान का संशोधन कभी कश्मीर की असेंबली ने अडॉप्ट ही नहीं किया था। खैर, जब से सेकुलर हुआ उसके बाद से आप याद करिए, आईएसआईएस के झंडे दिख रहे हैं कि नहीं? गायब हो गए। पाकिस्तान के झंडे दिखने बंद हो गए। हर जुमे की नमाज के बाद वो जो हुजूम निकलता था नारे लगाता हुआ, और किसी भी अयूब पंडित या फैयाज जैसे किसी व्यक्ति को भी वहीं कत्ल कर देता था, वो भी गायब हो गया।
जल झील के तरफ भारत के तमाम झंडे दिखने लगे। और हमें यह भी याद है बचपन में, अमन जी, हमें अपने पर्सनल अनुभव भी याद है 88, 89 में अगर इंडिया पाकिस्तान से हार जाती थी तो मैंने सड़क पे चलते लोग कहते, सुनामा मियां आज तो पाकिस्तान जीत गया, तो कह रहे बगैर जलेबी लिए चले आए। वो 88, 89, 90 के बाद अब बताइए कितनी जगहों पे जश्न होते थे। पहले तो भारत में ये आम बात थी, हैदराबाद हो, अहमदाबाद हो, लखनऊ हो, कहीं हो, इस तरह की बहुत सी घटनाएं होती थी। अब सब बंद हो गई हैं। इसीलिए ये कश्मीर में ये करने का प्रयास किया गया। चिंता मत करिए, सब जगह खत्म हुआ है। कश्मीर राष्ट्र की मुख्य धारा में आ रहा है। गृहमंत्री अमित शाह जी ने भी जो कुछ जाके किया है, अब वो हर खासो आम आज देश के साथ रहना चाह रहा है। वहां कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं है, सारा ठीक ठाक हुआ है। तो अब आपको मुझे लगता है सुधांशु जी से जवाब मिल गया कि वहां ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं है जिस एंगल की तरफ आप ले जा रहे हो मामले को, उसके हिसाब से सारा ठीक है। तो अब अहमद अयाज साहब गया तो मुझे जवाब देने की सुनिए। अहमद अयाज साहब, वहां पत्थरबाजी नहीं है, मिलिटेंसी नहीं है। नहीं, अहमद अयाज साहब, मैं एक लाइन आगे और बोल दूं। मसला क्या है अहमद अयाज साहब? जो याना ने बोला कि अगर इंडिया बांग्लादेश का मैच हो और इंडिया जीत जाए तो वहां हिंदू जश्न नहीं मनाते, मैं तो उल्टा बोल रहा हूं। बांग्लादेश से हम हार जाएं तो यहां मुस्लिम जश्न नहीं मनाते, या यहां पर कोई ऐसा तबका नहीं खड़ा होता जो जश्न मनाए। हम इंडोनेशिया से कोई मैच हार जाएं तो नहीं होता, जो सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है। हम इराक से कोई मैच हार जाएं तो नहीं होता, ये पाकिस्तान से ही क्यों होता है? आप इस पे भी जरा गौर फरमाइएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं ये खेल भावना नहीं, ये बहुत जहरीली भावना है। और ये खेल खतरनाक है जिसके इशारे कुछ नहीं। आप बताइए, अच्छा बांग्लादेश से इंडिया ने मैच हारा हो और लोगों ने जश्न मनाया हो तो बताइए, ये पाकिस्तान के साथ क्यों जुड़े? पाकिस्तान एक जहनीत का नाम है जिसके साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। दूसरी साइड से आप ये बात भी बोल रहे हो। एक चीज तो आप बताइए कि यहाँ हालात सामान्य हो चुके हैं। मैं बताता हूँ अहमद भाई, मैं बताता हूँ आपको। ये पता है जिस माइंडसेट का आप जिक्र कर रहे थे ना, एक मिनट सुनिएगा मेरी बात को अहमद भाई। आज अगर एक मिनट, मैं त्रिवेदी जी एक मिनट, मैं इरफान हाफिज लोन के पास जाना है मुझे, एक मिनट। आप जिस माइंडसेट का जिक्र कर रहे थे अभी अहमद भाई, आज अगर भारत की हार और पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों को यह कहकर छोड़ दिया गया ना कुछ नहीं होता, तो ये वही माइंडसेट है जो पुलवामा अटैक जब होता है, हमारे जवान शहीद होते हैं ना, तब ये लोग जश्न मनाते हैं। ये वही माइंडसेट है जब उड़ी में टेंट के अंदर हमारे जवानों को जिंदा जलाकर मार दिया जाता है, तब ये लोग जश्न मनाते हैं। ये वही माइंडसेट है जब दंतेवाड़ा में हमारे 76 जवान शहीद होते हैं, तब ये लोग जश्न मनाते हैं। और ये वही माइंडसेट है जब हमारे सेना के जवान शहीद होते हैं, तब ये लोग जश्न मनाते हैं। इरफान हाफिज लोन का चेहरा बहुत चमक रहा है, भारत हारा है, पाकिस्तान जीत रहा है, चेहरे पर मुस्कान है। लोन साहब खुश हैं आप? देखिए अमन जी, इतने बड़े वरिष्ठ पत्रकार है, क्या बात, किस लेवल पे आप नीचे आ जाते, यू आर स्टूपिंग टू लो। ये गेम है, गेम को गेम रहने दीजिए। आप इस पे राजनीति से पॉलिटिसाइज करेंगे तो मुझे लगता है वो उचित नहीं है। अरे ये भी पार्टी करके आ रहे हैं, आपने भी पार्टी वार्टी कर लिया मतलब? जी, आज गृह मंत्री जी आए हुए थे वहां पर, तो बीइंग ए डीडीसी मेंबर हमें भी वहां पर बुलाया गया था, तो हम भी गद्दार जो जश्न मना रहे हैं वो गेम है आपके लिए। लेकिन एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको पूछना चाहिए बीजेपी के। लोन साहब एक सवाल का जवाब दे दीजिए, बस फिर आगे बढ़िएगा, सवाल पूछ लीजिएगा। ये जो गद्दार जश्न मना रहे हैं पाकिस्तान की जीत पर, भारत की हार पर, ये आपके लिए गेम है, ये आपके लिए खेल है, ये सही है? मुझे लग रहा है आप भी उन लोगों में शामिल थे जो कल पाकिस्तान की जीत पर तालियां बजा रहे होंगे। देखिए, आप एक चीज मैं आपसे बताना चाहता हूं, आपको इस बात को समझना चाहिए। भारत सरकार ही ये कह रही थी, मैं तो पहले इसे मानता हूं कि एक संविधान में आपके पास इतनी आजादी है कि स्पोर्ट्स में कोई भी मुल्क हो, किसको आप चूज कर सकते हैं कि किसने जीता किसने हारा, तो इस पे पॉलिटिकिंग ना करें। यानी कि आपने भी जश्न मनाया है कल, ठीक है, मतलब आपने भी जश्न मनाया है ना। लोन साहब मानने में क्या बुराई है, इतना तो आपको संवैधानिक अधिकार है। खुलकर बोलिए कि मैं भारत की हार से बहुत खुश हूँ, पाकिस्तान की जीत से बहुत खुश हूँ। खुलकर बोलिए, मैं अभी पटाखे फोड़ कर आ रहा हूँ। अरे आप सुनिए मेरी बात, मैं कह रहा हूँ गृह मंत्री जी कह रहे हैं नया कश्मीर, और आप मीडिया के लोग कह रहे हैं कि कोई पत्थरबाजी नहीं है, कोई ऐसी भावना नहीं है। 370 अलग है, वो अलग है। लोन साहब आप भी बोलिए ना, आप भारत की हार और पाकिस्तान की जीत पर आप भी अभी पटाखे फोड़कर आ रहे हैं। खुलकर बोलिए ना, बुराई नहीं है, संवैधानिक अधिकार है। खुलकर बोलिए कि हाँ मैं खुश हूँ, भारत हारा है मैं खुश हूँ, पाकिस्तान जीता मैं खुश हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ मैं भारत के संविधान में विश्वास रखता हूँ, और भारत के संविधान में जम्मू कश्मीर का हल
तो बोलिए, ढूंढने की कोशिश हमें तो करनी फिर चाहिए। भारत की हार से आप दुखी हैं और पाकिस्तान हारता तो अच्छा होता, बोल दीजिए। पाकिस्तान हारता तो अच्छा होता, बोलिए ना एक बार, बोल दीजिए। अगर आप बड़ा भरोसा आपको भारत के संविधान, बोलिए पाकिस्तान हारता तो अच्छा होता। आप ये बोल रहे थे कि जम्मू कश्मीर में जो कोई भावना थी 370 के कारण, वो भावना खत्म हो गई, पत्थरबाजी खत्म हो गई, शांति हो गई। आज आप भारत क्या लेना देना, गद्दारों से क्या लेना देना? लोन साहब जी से पूछे कि ये क्या यही नया कश्मीर है कि कल गृह मंत्री जी वहां पर राजभवन में अब वहां पर थे, और या हमारे उपराज्यपाल जी थे, वो तो पटाखे सुन रहे थे। क्या इसे ही आप नया कश्मीर मानते हैं? अगर आप कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के लिए खुशी मना रहे हैं, तो ये तो विफलता है ना सरकार की। तो उनसे पूछिए आप भारत सरकार से। ठीक है, ये सवाल आपका पूछने का तब अधिकार होगा जब आप भारत की हार से दुखी होंगे। अगर आप पाकिस्तान की जीत में खुश हैं तो आप किस हैसियत से सवाल पूछ रहे हैं? क्योंकि कोई भारतीय कम से कम खुश नहीं है पाकिस्तान के जीतने से। आप हैं तो आप फिर भारतीय नहीं है मेरी नजर में, आप गद्दार हैं। ये तो चाइल्डिश, ये तो एक बच्चा भी नहीं है प्रश्न पूछेगा। हाँ, मैं पूछ रहा हूं आपसे, अगर आप पाकिस्तान की जीत से खुश हैं तो कैसे कहूं आप भारतीय हैं? ये समझ रहे हैं भाई, मेरी नजर में तो आप ही गद्दार हैं। उन्होंने आप पर नजर रखनी चाहिए भाई, अगर आप पाकिस्तान की जीत से खुश हैं तो। अगर भारत के अत्याचार से कहीं मुसलमान लोग या हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग हिंदुस्तान के गुस्से से खुशी मनाते, उनको बाबर से उम्मीद करनी चाहिए, तो ये तो उनको शेख चिल्ली से उम्मीद करनी चाहिए। ये तो चिंता का विषय है। या ना आप बोलिए, उसके बाद मैं आ रहा हूं सुधांशु जी, या ना आप बोलिए। ठीक है ना, लोन साहब भी मान रहे हैं, वो भी पार्टी करके आ रहे हैं पाकिस्तान की जीत की और भारत की हार की। खुश है उनका चेहरा देखिए, या ना उसमें सभा में गए हुए थे, उनको फिनिश करने दे। इरफान हफीज लोन साहब कुछ दिन पहले दिखे थे हमको लाल चौक पे, ये स्पीच दे रहे थे। वहां पे ये चल रहा था कैंपेन के टेररिस्ट आर टेररिस्ट, दे आर किलिंग सिविलियंस। वहां पे तो ये बड़ी सियासत कर रहे थे, वो कह रहे थे 370 की बात, मोदी जी की बात, बीजेपी की बात। लेकिन यहाँ पे स्पोर्ट्स के ऊपर इनको सियासत नहीं करनी है। इनको लग रहा है स्पोर्ट्स के ऊपर कोई बातचीत कर रहा है तो वो सियासत हो रही है। मतलब जहाँ पे इतना सिलेक्टिव क्यों होते हैं आप? जहाँ पे किलिंग्स हो रही है वो वहां पे आप सियासत कर, जहाँ लोगों की जाने जा रही है। और मुझे इसमें यहाँ पर जो सारे डीजी भी बैठे हैं और सारे जवान भी और आईजी कक्षा के, एडिशनल डीजी कक्षा के अधिकारी भी बैठे हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं कि अभी हमने शुरू किया है आयुष्मान सीएपीएफ का कार्ड देना। वैसे तो कुछ महीना इसमें थोड़े लेट हो गए हैं, मगर अब इसमें कोई गतिरोध नहीं। मेरा आग्रह है कि हर जवान को 2 कार्ड दिए जाए, एक जवान अपने पास रखेगा और एक अपने परिवार में दे देगा। भगवान न करे आपके परिवार में कोई भी बीमारी आती है या इस प्रकार की आफत आती है तो आयुष्मान भारत कार्ड से आप अनलिमिटेड आपके परिवार का सारा मेडिकल का खर्चा दिए बगैर पूरा उपचार कर सकते हो। कोई बिल देने की जरूरत नहीं है, कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं, कोई धक्का खाने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। ना आपको बिल अप्रूव कराने के लिए यहां इतने सारे कागज जमा कराने हो, कुछ नहीं कराना है। घर में एक कार्ड दे देना है। एक कार्ड के अंदर ही इनबिल्ट होंगे आपके सारे परिवारजनों के नाम, सारे परिवारजनों के नाम, और वहीं पर वो स्वैप कर पाएंगे। तो मित्रों, मेरा आप सबसे आग्रह है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए विशेषकर जो अधिकारीगण वो पूरा ध्यान दें और उसको नीचे तक परकोलेट करें। क्योंकि जब आप यहाँ सीमा पर होते हो, पुलवामा जैसी जगह पे होते हो, जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग होता है, तब भारत सरकार का दायित्व है कि आपके परिवार की चिंता आप पर नहीं होनी चाहिए, भारत सरकार पर होनी चाहिए। और ये संवेदनशीलता के साथ हमने इस योजना को लागू किया है। मित्रों, मैं बहुत ज्यादा बात करना नहीं चाहता। फिर से एक बार जिस मुस्तैदी के साथ आपने जम्मू कश्मीर सेक्टर हो या वामपंथी उग्रवाद का हो या नॉर्थ ईस्ट का, सभी सेक्टरों में मोर्चा संभाला है,
कम से कम मैं तो आश्वस्त हूं कि सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट है, कुछ नहीं होने वाला है। देश में कभी भी कहीं पर भी दंगे हालांकि अब कम होते हैं, अच्छाई है कम होते हैं, मगर कहीं भी दंगे होते हैं, चुनाव होता है तो राज्य के मुख्यमंत्री का फोन आएगा तो मुझे तुरंत कहेगा भाई साहब रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ को भेजिएगा। ये जो क्रेडिबिलिटी बनाई है हमारे लोगों ने, ये विश्वसनीयता जो खड़ी की है, एक कठोर परिश्रम और बलिदानी जज्बे के कारण खड़ी हुई है। मेरा आप सबको आज विनंती भी है कि परंपरा को हम आगे बढ़ाएं और उज्जवल बनाएं और आने वाले दिनों में अच्छे से अच्छी पढ़ाई लिखाई करने वाला व्यक्ति भी सीएपीएफ में ज्वाइन करने के लिए अपने आप को देश की सेवा का जरिया समझते हुए समर्पित करे। इस प्रकार का उज्जवल इतिहास हम सभी सीएपीएफ का बनाएं। आज आप सभी को मिलकर साच अर्थ में हृदय में बहुत आनंद हुआ। फिर से एक बार पुलिस बल के जो 36,000 के करीब जवान शहीद हुए हैं, वो सबको पूरे देश की ओर से, नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से हृदय से श्रद्धांजलि देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। तो सीआरपीएफ कैंप में ही रुकेंगे अमित शाह। आज रात सीआरपीएफ कैंप में ही रुकेंगे। जवानों की वजह से चैन से हम सो पाते हैं। सीआरपीएफ जवानों के साथ गृहमंत्री अमित शाह का संवाद। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे। और आपको बता दें, कल भारत पाकिस्तान के T20 से सिर्फ भारत के गद्दारों और पाकिस्तान के स्लीपर सेल की पहचान नहीं हुई है। कल के मैच से दुनिया में नस्ल भेद और क्रूरता की मानवीय मार्केटिंग करने वालों की भी पोल खुल गई है। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, हो सकता है आपका ध्यान ना गया हो। ये तस्वीर देखिए आप। कल भारत पाकिस्तान मैच की इस तस्वीर पर बेहद कम लोगों का ध्यान गया। बहुत ध्यान से देखिएगा। तस्वीर मैच शुरू होने से पहले की है, जब टीम इंडिया ने ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए घुटने टेके, ऑन द नीज। घुटनों पर आई टीम इंडिया एक मैसेज देने के लिए ब्लैक लाइव्स मैटर को लेकर। देखिए, अमेरिका में नस्ल भेद के खिलाफ संदेश दिया गया। वहां पर जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हुई थी, तब बहुत ज्यादा बवाल हुआ था और उसको लेकर एक मुहिम, अंतर्राष्ट्रीय मुहिम शुरू हुई थी, ब्लैक लाइव्स मैटर, ट्रंप के खिलाफ। फिर वहां पर दंगा भी हुआ था, लोग कैपिटॉल हिल में भी घुस गए थे, वो अलग पक्ष है। लेकिन नस्ल भेद के खिलाफ ये मैसेज दिया गया टीम इंडिया की तरफ से। अब इसी तस्वीर को लेकर भारत में कई लोगों ने सवाल उठाया कि ब्लैक लाइव्स मैटर कि दुनिया के दूसरे मुल्क में क्या हो रहा है, उसकी तरह हिंदू लाइव्स मैटर कब होगा। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि कश्मीर में चुन चुनकर हिंदुओं की हत्या हुई, धर्म पूछ पूछ कर मारा गया, किसी ने घुटने टेके, हिंदू लाइव्स मैटर। एक हफ्ते पहले बांग्लादेश में हिंदुओं से क्रूरता की सारी सीमाएं तोड़ दी गई। छोटी बच्चियों से लेकर बुजुर्ग, महिलाओं तक किसी को नहीं छोड़ा गया, किसी ने घुटने टेके। इसी मुद्दे पर प्रसिद्ध लेखक, मुझे बताया जा रहा है सुहेल सेठ साहब, वो इस वक्त मेरे साथ लंदन से जुड़े हैं, लाइव हैं। सुहेल भाई, स्वागत है आपका। सुहेल सेठ जी, मैंने आपका ट्वीट भी पढ़ा, ये आप ही ने ट्वीट किया कि भाई कश्मीरी पंडितों के लिए कभी कोई घुटने पर आएगा, क्या कहना चाह रहे थे आप? मेरे कहने का मतलब ये था, अमन, कि हमारे देश में इतनी स्थितियां हैं, इतनी परिस्थितियां हैं, इतना क्लेश हुआ है, हम अपने देशवासियों के साथ सहानुभूति तो बनाते नहीं है, सहानुभूति बनाते नहीं है। और यहाँ एक ऐसा एक ग्लोबल एरिना था जहाँ पूरा विश्व आपको देख रहा है और आपने ब्लैक लाइव्स मैटर ही चुना। क्या हमारे देश में जो हो रहा है और जिस देश के साथ आप क्रिकेट मैच खेल रहे थे, उनने जो दहशत फैलाई हुई है हमारे देश में, उसका आपका कोई कहना नहीं? कश्मीरी पंडित्स के साथ जो किया गया, जो हाल ही में बांग्लादेश हिंदुओं के साथ हुआ, ये सब क्या मानी नहीं रखता? आप एक एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, आप एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है और तभी आप ब्लैक लाइव्स मैटर करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि ब्लैक लाइव्स डू मैटर। जो ब्लैक लाइव्स मैटर का सवाल है वो बहुत ही अहम है, पर आप हमारे देशवासियों को पूछिए, ब्लैक लाइव्स मैटर उनको मालूम भी है? इनको मालूम भी है कि कॉपरेट कौन थे? नहीं, ये सब एक ढोंग था, एक दिखावा था। और मैं समझता हूं कि हमारी जो क्रिकेट टीम है उसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि पूरे विश्व को बोलने की कि जिस देश के साथ हम खेल रहे हैं उस देश ने ये दहशत मचाई है, जिस देश के साथ हम अभी क्रिकेट मैच करने जा रहे हैं उस देश ने
एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जो कश्मीरी पंडितों का हाल था, क्योंकि टेररिज्म के थ्रू उन्होंने कश्मीरी पंडितों को अपने घरों से, अपने अपने काम से, अपने प्लांट्स से निकाला था। मेरा वही कहने का मतलब था। ये तो मतलब यही मेरा दूसरा सवाल भी है कि पाकिस्तान के साथ मैच और पाकिस्तान कश्मीर में क्या क्रूरता कर रहा है, वहां पर जैसे हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, या बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, आपको लगता है कि उसके लिए भी एक मैसेज दिया जा सकता था? उसके लिए कब घुटनों पर इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय मैसेज दिया जा सकता था? या मिस्ड अपॉर्चुनिटी आपके हिसाब से, आप ये कह रहे हैं? नहीं देखिए अमन, मैं मेरे लिए हर लाइफ इंपॉर्टेंट है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो। मेरे कहने का मतलब है कि उस समय कल जो क्रिकेट मैच था वो पाकिस्तान के खिलाफ था, वो पाकिस्तान के साथ हम खेल रहे थे। अगर अगली बार हम बांग्लादेश के साथ खेलें तो फिर हाँ, अगर आपको घुटनों पे ही जाना है तो आप फिर बोलिए कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ किया वो गलत हो रहा है और आज तक गलत हो रहा है, और किसी ने इसकी प्रतिक्रिया नहीं की, किसी ने इसका क्रिटिसिज्म नहीं की। तो मेरे ख्याल में या तो आप ढोंगी बनिए या आप सीरियस काम कीजिए। ये पार्शियल प्रेगनेंसी जो उन्होंने दिखाई कल, ये बहुत ही निंदाजनक है, क्योंकि मैं समझता हूं कि आपके पास एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी थी और उस अपॉर्चुनिटी में आपने इतनी हिपोक्रेसी, इतना दो मुहैया तो आपके हिसाब से आपने दिखाया जो सुहेल सेठ, आप कह रहे मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, मैसेज दिया जा सकता था। अब जो हुआ, क्या मैसेज गया जो नहीं जाना चाहिए था? मतलब ब्लैक लाइव्स मैटर को लेकर अगर इंडियन क्रिकेट टीम ऑन द नीज थी मैसेज देने के लिए, आपके हिसाब से क्या मैसेज गया जो नहीं जाना चाहिए था? मैसेज ये गया कि भाई देखो, हमारी जो क्रिकेट टीम है वो ग्लोबली रेलेवेंट होना चाहती है, पर ग्लोबली रेलेवेंट अमन वो है, उनको ब्लैक लाइव्स मैटर प्रमोट करने से क्या मिलता? और मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूं, आप दोनों देशों में पूछिए, पाकिस्तान में पूछिए, भारत में पूछिए, कि ब्लैक लाइव्स मैटर किसी का कंसर्न भी है? नहीं। 10,000 लोग होंगे जो ट्विटर पे है जिनको ब्लैक लाइव्स मैटर के बारे में मालूम भी है। सही कह रहे हैं आप। हमारे यहाँ जो हिंदू लाइव्स हैं, जो मुस्लिम लाइव्स हैं, जो ईसाई लाइव्स हैं, जो सिख लाइव्स हैं, उनकी तो आपको परवाह नहीं। आपने तो कभी पहले क्रिकेट मैच के आरंभ पे ये सब नाटक किया नहीं, तो ये तो नाटक था। अगर आप सीरियस होते तो आप सीरियस इश्यूज को लेते, उन इश्यूज को जिससे भारत का ताल्लुक है, जिससे भारत को दर्द हो रहा है, वो इश्यूज तो आपने लिए नहीं। आपने सिर्फ वो इश्यूज लिए जाके आपको पब्लिसिटी मिले। मुझे ये नहीं मालूम अमन, कौन इतना इंटेलिजेंट आदमी था जो इन लोगों को एडवाइस कर रहा था। पहले तो उसी को आपको निकालना चाहिए। अच्छा, एक और चीज सुहेल सेठ, कल T20 के बहाने कई लोगों का टेस्ट हो गया और वो टेस्ट में फेल हो गए। आप समझ रहे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं? कई जगह जश्न हुआ है आज इंडिया में, मतलब इंडिया की हार पर कुछ इंडियन तो नहीं कहूंगा, वो मेरे लिए तो भारतीय ही नहीं है, कुछ लोग जश्न मना रहे थे। मैसेज ये गया कि भाई देखो, हमारी जो क्रिकेट टीम है वो ग्लोबली रेलेवेंट होना चाहती है, पर ग्लोबली रेलेवेंट अमन वो है, उनको ब्लैक लाइव्स मैटर प्रमोट करने से क्या मिलता? और मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूं, आप दोनों देशों में पूछिए, पाकिस्तान में पूछिए, भारत में पूछिए, कि ब्लैक लाइव्स मैटर किसी का कंसर्न भी है? नहीं। 10,000 लोग होंगे जो ट्विटर पे है जिनको ब्लैक लाइव्स मैटर के बारे में मालूम है। हमारे यहाँ जो हिंदू लाइव्स हैं, जो मुस्लिम लाइव्स हैं, जो ईसाई भाई, वो मैसेज को लेकर नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कल T20 के बहाने कई लोगों का टेस्ट भी हुआ, वो मेरे ख्याल से आप उस पर नहीं शायद कुछ कहना चाह रहे। कल जिस तरह से आज इनफैक्ट कल कई कश्मीरियों ने जश्न मनाया, कई लोगों ने जश्न मनाया भारत की हार और पाकिस्तान की जीत पर, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए अमन जी, अब मैं हर वक्त अपने भारतवासियों को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहता हूं। काफी लोगों ने कहा कि अब दिवाली आने वाली है 4 नवंबर को, उस कारण पटाखे चल रहे थे। मुझे नहीं मालूम, मैं तो वहां हूं नहीं, पर मुझे एक ही बात कहनी है कि आप अपने देश में भारत के वासी होके, भारतीय होके, अगर आप अपने देश के हार का जश्न मनाएंगे तो आप इंसान कैसे हैं? ये आपकी इंसानियत दिखाता है, ये नहीं दिखाता कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। ये आपकी इंसानियत की तरफ आपको दिखाता है। ये ऐसे लोग हैं, जब इनके माता पिता का देहांत होगा ये जश्न मनाएंगे क्या? नहीं। देश
और जो देश की प्रगति है और या जो देश का मूल भाव है, इसके खिलाफ अगर आप जाएंगे तो मुझे आपकी इंसानियत पर डाउट है, मुझे आप पे हिंदू मुस्लिम पे डाउट नहीं है। और मैं समझता हूं जिन जिन लोगों ने किया वो अपने गिरेबान में झांक के अपने आप को सिर्फ एक सवाल पूछे, क्या अगर वो अपनी माता होती या पिता होता आप यही जश्न मनाते? हम कहते हैं ना भारत माता, यही बात है। नहीं, वो जश्न क्यों मनाया गया उस सवाल के भी अगर हम मर्म तक पहुंचने की कोशिश करें तो पाकिस्तान के एक मंत्री हैं, मैं उनको शेख चिल्ली मंत्री कहता हूं, शेख रशीद, वो कह रहे थे कि क्रिकेट ने इस्लाम जीत गया, दुनिया भर के मुसलमानों आओ जश्न मनाओ इस्लाम की जीत का, भारत और पाकिस्तान के मुसलमान आओ। एक खिलाड़ी कहता है वहां का कुफ्र हार गया, अल्लाह का फजल, कुफ्र हार गया। मंत्री जी भी कहते हैं इस्लाम जीत गया। हाँ, ये भी हो सकता है। और पाकिस्तान का जो मंत्री था ऐसा उल्लू आदमी है, मैंने तो ट्विटर पे भी कहा कि वो यहाँ तो चर्ची है, पता नहीं कौन सी कौम का है, क्योंकि अगर वो क्रिकेट मैच में इस्लाम देख रहा है तो इस्लाम खतरे में है। अल्लाह ये नहीं डिसाइड करता कि कौन जीतेगा, ना ही राम भगवान डिसाइड करते हैं। ये कहना कि अल्लाह की जीत राम के ऊपर हुई, ये इतनी शर्मनाक बात है और इतना उल्लूपन है इसमें, इस पे तो आपको टिप्पणी करनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर एक आदमी पूरा पागल हो जाए और आप उसके पागलपन का राज ढूंढने लॉजिक के थ्रू निकलने जाए तो कभी नहीं। सिर्फ मंत्री नहीं, खिलाड़ी भी, सिर्फ मंत्री नहीं, आईसीसी का एक कमेंटेटर वो कह रहा है कि कुफ्र हार गया, मतलब वो क्रिकेट में इंडिया हारी है, वो कह रहे हैं कुफ्र हार गया, मतलब जो नॉन बिलीवर्स हैं उनको खत्म कर दिया। और खिलाड़ी भी कह रहे हैं अल्लाह का फजल था। तो सिर्फ मंत्री नहीं, पाकिस्तानी खिलाड़ी भी, तो उनके लिए तो मैच से बढ़कर था ये। मेरे ख्याल से आवाज नहीं पहुंच रही। शुक्रिया सुहेल सेठ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। और अब सौबात के एक बात किशोर आशवाणी के साथ।